आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर में कंपोनेंट्स के कंपोनेंट्स होते क्या हैं। लास्ट क्लास में हमने एंगुलर के प्रोजेक्ट को बनाना सीखा था। उसके अलावा हमने प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर भी सीखा था, अगर आपको याद हो, जिसमें हमने डिटेल में तमाम फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल्स होती हैं, किस फाइल का क्या काम होता है, ये तमाम चीजों को हमने यहाँ पर कवर किया। आज की क्लास में हम कंपोनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं कि एंगुलर में कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे यूज किया जाता है। ये तमाम चीजें देखेंगे। आई होप लास्ट क्लास का जो आपने लेक्चर लिया था उसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं वापसी। तो ये मेरा लेक्चर है जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ शेयर भी किया था, दिखाया था वीडियो में। तो यहाँ ओपन कर लेते हैं और पढ़ते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, चलिए शुरू करते हैं। एंगुलर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होता है? एंगुलर ऐप कंपोनेंट्स का ग्रुप होता है। यानी इसका मतलब ये है कि आप एंगुलर की जो एप्लीकेशन बनती है, यानी जो फाइनल आउटपुट तैयार होता है, वो मल्टीपल कंपोनेंट्स को मिलाकर एक ग्रुप कर कर एक पूरी एंगुलर ऐप तैयार की जाती है। बात समझ में? यानी इसका मतलब ये है कि कंपोनेंट्स वो पार्ट हैं या वो छोटे छोटे पार्ट्स हैं आपके पास जो मिलकर पूरी एक एंगुलर ऐप को तैयार करते हैं। ये बात समझ में आई? याद रखिएगा, ग्रुप, कंपोनेंट्स का ग्रुप एक एंगुलर ऐप होता है। कंपोनेंट एक छोटा हिस्सा यानी पार्ट होता है जो ऐप का यूआई यानी यूजर इंटरफेस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपकी वेबसाइट को अगर मैं तोड़ना शुरू करूं तो आपकी वेबसाइट में हेडर होता है, फुटर होता है, असाइड होता है, नैव बार होती है, आपकी पेजेस में कंटेंट होता है, या आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसे कॉमन चीजें जो आप हर बार चाहते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप एक फॉर्म बना रहे हो तो फॉर्म के लिए भी तो आप इनपुट कंट्रोल यूज कर रहे हो ना। तो आप बार बार बनाओगे, बेहतर नहीं कि आप एक ही बार वो पार्ट बना लो और उसको बार बार इस्तेमाल कर सको। तो यार अगर आपने अपने, मैं ये नहीं कह रहा कि यार ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने फंक्शन पढ़ा हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इसकी समझ बिल्कुल वैसी ही मिलती है। फंक्शन क्या होता था? एक ऐसा पीस ऑफ कोड या एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाए। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या था कि एक बार बना लो, बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। तो कंपोनेंट भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि अगर आपने एक बार बना लिया, इसमें बनता क्या है बेसिकली, इसमें यूआई बन रहा होता है, यूआई का पार्ट बन रहा होता है। तो आपने एक बार बना लिया तो उसका फायदा क्या है कि अब आप जितनी बार उसको इस्तेमाल करना चाहो आप उसको रीयूज, जहां जितनी बार दिल करे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। याद रखिएगा, कंपोनेंट्स मिलकर ही एक पूरी एंगुलर एप्लीकेशन को बनाते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या है? एक छोटा हिस्सा या पार्ट जो ऐप का यूआई यानी यूजर इंटरफेस बनाता है। हर कंपोनेंट, अब एक सवाल यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एंगुलर में किसी कंपोनेंट को बनाते हैं तो उस कंपोनेंट की 3 फाइल्स लाजमी क्रिएट होती हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दिखाया था, कोड के अंदर, एसआरसी के अंदर एक रूट कंपोनेंट होता है। यानी एक रूट जो मेन कंपोनेंट एंगुलर बना के देता है वो खुद बनाता है, और वो बनाता है किसके नाम से? ऐप के नाम से। याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी कंपोनेंट को बनाओगे तो उसकी 3 फाइल्स तो लाजमी होंगी ही होंगी। एक उसकी सीएसएस की फाइल, एक उसकी एचटीएमएल की फाइल, और एक उसकी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल। सही सर? अगर आपने कोई टेम्पलेट बनाना है तो उसको, वो तमाम काम आप कहां करेंगे? अपनी एचटीएमएल की फाइल के अंदर। और अगर आपने कोई डिजाइनिंग का काम करना है वो तमाम काम कहां करेंगे? सीएसएस की फाइल के अंदर। और अगर आपने कोई लॉजिक लिखनी है तो वो कहां काम आप कहां करेंगे? अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर। तो यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश की। सोचो, एक ऐप, एक बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग है और कंपोनेंट उस बिल्डिंग के अलग अलग कमरे हैं। तो मान लीजिए आपके पास पूरी बिल्डिंग एक पूरी एंगुलर एप्लीकेशन है और उसके अंदर मौजूद कमरे क्या है? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट क्यों जरूरी है? ऐप को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के लिए, ताकि समझना, बनाना और मैनेज करना आसान हो जाए। अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने नैव को बिल्कुल अलग एक कंपोनेंट बना दिया, एक अलग से बिल्कुल उसका कंपोनेंट बना के रख दिया। अब मान लीजिए अगर मेरी नेविगेशन बार में कोई मसला आ रहा है तो क्या मैं किसी दूसरे कंपोनेंट यानी कोई एक पूरी फाइल पे जाके चेक करूंगा? जी नहीं। मैं डायरेक्टली स्पेसिफिक कंपोनेंट पे जाऊंगा, मैं उसमें अपना काम सही करूंगा और मेरा आउटपुट अपनी स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। तो इसको इजीली मैनेज करना बहुत आसान हो गया, बनाना बहुत आसान हो गया। हर कंपोनेंट अपना काम करता है जैसे एक बटन फॉर्म या पूरा पेज। यानी इसका मतलब ये कह रहा है हर कंपोनेंट अपना काम पूरा करता है। क्या? जैसे आपने एक बटन का कंपोनेंट बना दिया, आपने एक फॉर्म का कंपोनेंट बना दिया, तो हर कंपोनेंट अपना काम पूरे तरीके से करना जानता है। ऐसा नहीं कि अगर ये कंपोनेंट है तो ये कंपोनेंट ये काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कंपोनेंट जिस भी चीज का बना रहे हो वो उस चीज की पूरी एबिलिटी रखता है करने की।
कंपोनेंट का बेसिक स्ट्रक्चर, एक कंपोनेंट में तीन चीजें रखता है, जैसे एचटीएमएल, सीएसएस और टाइपस्क्रिप्ट की फाइल। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आइए इसकी एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं और ये सीखते हैं कि ये कंपोनेंट बनता कैसे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कंपोनेंट को बनाने के लिए कमांड यहां पर आपके सामने लिखी हुई। टर्मिनल में कमांड ये लिखी है, टर्मिनल मतलब एंगुलर सीएलआई से बनेगा, आपको ऑलरेडी बता चुका था। एनजी मीन्स एंगुलर, एंगुलर भैया क्या करो, जनरेट करो। क्या जनरेट करो? कंपोनेंट। और उसके बाद कंपोनेंट का नाम जो तुम रखना चाहो। फिर एक बात बता दूं, ये तुम्हारा बनाया हुआ कंपोनेंट होगा, लेकिन मेन जो रूट कंपोनेंट होता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है? ऐप कंपोनेंट होता है। एंगुलर का एंट्री पॉइंट क्या होता है? हाँ, लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना। एंगुलर का एंट्री पॉइंट क्या होता है? मेन डॉट टीएस। भूल गए क्या? पढ़ाया था सर आपको ये चीज। मेन डॉट टीएस किसको कॉल करती है? आपकी इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को। और ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल किसको कॉल करती है? कंपोनेंट को। कौन सा कंपोनेंट? आपका रूट कंपोनेंट, इसका नाम क्या था? ऐप। वो इसको कॉल करती है और आपका आउटपुट यहां से विजिबल हो जाता है। तो आपका रूट कंपोनेंट हमेशा ऐप ही रहेगा। ये बात आपने अपने जहन में रखी, चाहे आप जितना भी कंपोनेंट बना लो। कॉम एनजी भैया, एंगुलर भैया, क्या करो, जनरेट करो। क्या करो? एक कंपोनेंट। उसके बाद कंपोनेंट का नाम जो तुम रखना चाहो। चाहो तो इतनी बड़ी कमांड लिख लो, या शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो, एनजी जीसी। जी मतलब जनरेट सी फॉर कंपोनेंट। आप चाहो इतनी बड़ी कमांड लिख लो, आप चाहो तो वो वाली कमांड लिख लो, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। चलिए आइए बनाकर देखते हैं। बनाए। अभी इस वाले टर्मिनल में क्या चल रहा है आपका? प्रोजेक्ट रन चल रहा है सर। तो जाहिर सी बात है, मैं सर्वर को तो बंद नहीं करूंगा। सर्वर के तो मैं एक अलग से काम करता हूँ। यहाँ पर आपके प्लस का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप दोबारा से टर्मिनल वगैरह खोल सकते हैं। इसमें आपका सर्वर रन हो रहा है और इसमें आप अपनी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कुछ पता क्या करते हैं, सर्वर ही बंद कर देते हैं और फिर काम शुरू कर देते हैं। तो एनजी भैया, एनजी मीन्स एंगुलर। क्या बनाना चाह रहे हैं हम लोग? कैसे? एक पूरी कमांड कहती है एनजी जनरेट करो। क्या जनरेट करो? कंपोनेंट। गुड। चाहो तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो, मैंने अभी आपको बताया। कंपोनेंट का नाम क्या रखूं? कंपोनेंट का नाम हेलो वर्ल्ड ही रख लेते हैं। बेसिक एग्जांपल हेलो वर्ल्ड लिख लिया सर। इंटर मारो। आइए देखते हैं कितनी फाइल बनती हैं। सर 4 फाइलें बनी हैं। छोड़ दो उधर को, इधर देखो कितनी फाइल बनी है। 4। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि 4 बनती हैं, लेकिन मैंने कहा था 3 जरूरी होती है और एक टेस्टिंग की होती है। तो टेस्टिंग वाली तो फिलहाल आपके काम की है नहीं। ये देखिए, ये कौन सी फाइल है? शाबाश, कोशिश करो। एचटीएमएल, एक टेम्पलेट फाइल जिसमें आप अपना यूआई वगैरह बना रहे होंगे। डिजाइनिंग के लिए कौन सी है सर? ये समझ में आ गई सर। ये कौन सी फाइल है? जहां पर आप अपनी लॉजिक्स वगैरह लिखेंगे। ये कौन सी फाइल है? ये टेस्टिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है, स्पेक डॉट टीएस की फाइल। हर कंपोनेंट में 4 ही फाइल बनेंगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए स्पेक डॉट टीएस की फाइल आपके किसी काम की नहीं है। तो ये देखिए भाई। अच्छा एक बात और, ये कंपोनेंट बना कहां? यानी रूट कंपोनेंट के अंदर ही बनेगा। आप देख रहे हैं सर, ये कंपोनेंट कहां बना है आपका? ऐप के अंदर बना है। तो यहां पर देखिए, खुद ऐप एक कंपोनेंट है जिसे आप रूट कंपोनेंट बोल सकते हैं। और ये कंपोनेंट मल्टीपल कंपोनेंट अपने बाहर रख सकता है। बात समझ में आ रही? तो ये अगर मैं इसको खोलूं, देखो इसकी अपनी चारों फाइल आपके सामने मौजूद है। एक एक करके खोल के दिखा दूं। सिंपल, सामने ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। आइए अब इसको सीखते हैं सर। इस एचटीएमएल की फाइल में कुछ ऐसा मुश्किल है? नहीं है। कुछ मुश्किल दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा। आइए सर पेज को रिफ्रेश करते हैं। सर मेरे पास तो लिखा हुआ नहीं आ रहा ये हेलो वर्ल्ड वर्क्स। मेरे पास तो कहीं नहीं आ रहा सर। मुझे तो इसके नीचे दिखाना है, असद के नीचे सर। असद के ऊपर दिखाना, बीच में दिखाना, जहां दिखाना आपकी मर्जी है सर। हाँ तो सर, कंपोनेंट तो बना हुआ है, लेकिन कंपोनेंट की कॉलिंग नहीं हुई हुई। तो कंपोनेंट की कॉलिंग कहां से की जाती है और कैसे की जाती है? सर फंक्शन, जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो देखते ना कि फंक्शन किस नाम से बना हुआ है। फंक्शन वाले कोड में जाते हैं। ऐसे ही कंपोनेंट बनता है टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर, यानी दिस वन टीएस की फाइल की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर आ जाइए। ये मैं लास्ट क्लास में भी पढ़ा चुका हूं, एक बार मैं बता रहा हूं। यहां पर कंपोनेंट नाम का एक डेकोरेटर होता है। अभी डेकोरेटर क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये देखो लिखा हुआ अभी डेकोरेटर। ये डेकोरेटर अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज रखता है। ये प्रॉपर्टीज, सिलेक्टर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि उस कंपोनेंट का नाम होती है, जिसके जरिए आप उसको बाद में उस नाम से कॉल कर सकते हैं। आई रिपीट माई वर्ड, सिलेक्टर वो प्रॉपर्टी होती है जो उस कंपोनेंट के नाम को होल्ड करती है। यानी कभी भी अगर आपको उस कंपोनेंट को यूज करना हो तो आप इस सिलेक्टर के नाम से यूज कर सकते हैं। एक बात, यूज करते वक्त आपको इस सिलेक्टर का टैग बनाना पड़ता है। मतलब सर, मतलब ये कि आप इस नाम को कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए। आपको कहां शो करवाना है? इसके पहले या इससे बाद में? हाँ,
जहां भी दिल करे सर। अच्छा, तो ये कौन सा कंपोनेंट है जिसमें ये असल जिसमें आ रहा है ऐप? रूट कंपोनेंट के अंदर ही हो रहा है ना। तो मैं रूट कंपोनेंट की एचटीएमएल फाइल के अंदर आ गया, आ गया। ये फाइल, अच्छा, ऐप डॉट एचटीएमएल को कौन कौन ये जो रूट, ये ऐप रूट वाला कंपोनेंट है, इसको कौन कौन कॉल कर रहा है? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। सर बाहर वाली फाइल कॉल कर रही है ना, ये देखो यार। अब मैं इसमें आया एचटीएमएल में, या अच्छा इससे पहले कराऊं उससे बाद में कराऊं? बाद में कर। तो हम इसको एज जब कंपोनेंट को कॉल करते हैं तो ऐसे टैग बना के कॉल करते हैं। ये आपने टैग बनाया, इसका देखो सिलेक्टर का नाम लिखा, जिस टैग खोला वो बंद कर दिया, ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? कह रहा है ऐप हेलो वर्ल्ड इज नॉट अ नोन एलिमेंट। कहता है मैं इसको जानता ही नहीं हूं ये क्या है। ये तो कह रहा है मैं तो इसको जानता ही नहीं हूं। अब क्या करें? क्विक फिक्स करें? ये क्या कह रहा है? देखो कुछ बता रहा है। कह रहा है पहले अपने कंपोनेंट को ऐप में कॉल तो करो। मैंने बताया था ना सर, सिंपल सी बात। अगर जैसे सी शार्प में था, आपने मल्टीपल क्लासेस बनाई हुई है, एक क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को आपने अपनी क्लास में यूज करना है। आप क्या यूज करते थे? नेम स्पेस। याद आया सर? यूज करके आप लिखते थे। तो बिल्कुल यहां पर भी ऐसा ही होता है कि अगर आपने किसी कंपोनेंट को किसी कंपोनेंट में कॉल करना है तो आपने इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब ये इंपोर्ट हो गया, एरर चला गया। सर ये इंपोर्ट कहां हुआ होगा? शाबाश शाबाश, कोशिश करो, इंपोर्ट कहां हुआ होगा? सर ऐप की फाइल में कॉम्पो, ये देखो, ये आपका कंपोनेंट कॉल हुआ होगा। इंपोर्ट, ये लाइन आप खुद भी लिख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है सर। इंपोर्ट करो किसको? ये आपने इलियास बना दी। फ्रॉम कहां पर उसका पाथ पड़ा हुआ है? हेलो वर्ल्ड में जाओ, हेलो वर्ल्ड में जाओ, उसको मैंने क्या हेलो वर्ल्ड डॉट एचटीएमएल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। डन। इंपोर्ट किया, रिफ्रेश किया, आगे। और इसके दो दो एचटीएमएल आपने वो फोल्डर क्यों बनाए हैं? कहाँ बनाया है सर मैंने? तो कहाँ? नेक्स्ट और एचटीएमएल है, हेलो वर्ल्ड के नाम से एक नीचे जो बना है। सर ये तो एप्लीकेशन की इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, मेन एप्लीकेशन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। दोबारा सुनिए सर। असद मेरा रूट कंपोनेंट कौन सा है? रूट कंपोनेंट कौन सा है? ऐप। ऐप एक कंपोनेंट है। मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी कंपोनेंट बनाएंगे तो सारे कंपोनेंट कहां बनेंगे? रूट के अंदर। रूट कौन सा था? ऐप। बात समझ आ गई? प्रोग्राम चलना कहां से शुरू करता है? मेन डॉट टीएस, यानी दिस फाइल से चलना शुरू करता है। ये मेन फाइल कॉल करती है आपकी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को। कॉल किया इसने? हाँ या ना? अब इसमें मुझे अपना रूट कंपोनेंट चलाना है। रूट कंपोनेंट का नाम क्या था? ऐप। ऐप की ये ऐप की टाइप स्क्रिप्ट की फाइल ये रही, टीएस ऐप डॉट टीएस। यहां पर इसका नाम क्या लिखा हुआ है? ये ऐप रूट कहां कॉल हुआ हुआ है, ये देखो, एज अ टैग कॉल हुआ हुआ है। यानी इस एचटीएमएल में क्या कॉल हुआ है? वो आपका मेन कंपोनेंट, रूट कंपोनेंट। ये कंपोनेंट कॉल हुआ, यहां से ये चला कौन सा? ये वाला कंपोनेंट चला। चला, असद लिखा हुआ आ रहा था। अब मुझे इसी कंपोनेंट में अपना दूसरा कंपोनेंट होकर आना है, मेरा अपना बनाया हुआ चाइल्ड कंपोनेंट, जिसे आप कह लो रूट का चाइल्ड कंपोनेंट। उसका नाम क्या था? हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड एक कंपोनेंट में कितनी फाइलें बनती हैं? चार। चार वैसे तो कौन कौन सी? सीएसएस, टाइप स्क्रिप्ट और स्पेक डॉट टाइप स्क्रिप्ट, यानी आपने टेस्टिंग वगैरह के लिए। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब आपने इसकी टाइप स्क्रिप्ट में आए, इसका सिलेक्टर का नाम यहां लिखा हुआ होता है, देख लिया। आपने इसके नाम को कॉपी किया। अब जाहिर सी बात है, इसको यहां तो कॉल नहीं करेंगे, यहां थोड़ी कॉल करेंगे। ये तो यहां तो ऑलरेडी कंपोनेंट कॉल हो रहा है, तो वो इसके अंदर कॉल हो रहा है, तो हमने इसी में कॉल कर दिया, इसकी वजह से वो भी कॉल हो गया। सेव किया, आउटपुट हमारी स्क्रीन पे आ गया। कितनों को नहीं समझ में आया सर? सर अगर उसको उसके नीचे ही कॉल कर दो। ऐप के नीचे कॉल कर दे तो क्या होगा? सर वैसे करते नहीं है, करते नहीं है, लेकिन अगर कर दे तो क्या होगा? एक ट्राई करते हैं सर। सेव किया, यहां से हटाते हैं सर। देखिए सर, बात समझ में आई सर? बनाएंगे वो कॉल वो तो ऐप सर रूट में ही कॉल होंगे सर, रूट में ही कॉल होंगे। हाँ, रूट जो है वो मेन में कॉल होगा सर। सही है सर, बात समझ में आ रही है? आई होप कोई इतना मुश्किल टास्क। ऐप बार बना रहे हैं। हाँ, वो सारे कंपोनेंट ऐप के अंदर ही बनेंगे सर। अच्छा, कंपोनेंट के अंदर भी कंपोनेंट बना सकते हो, वो मसला नहीं है, लेकिन सारे किसमें बनेंगे सर? रूट कंपोनेंट यानी ऐप के अंदर बनेंगे। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, दो चार बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। और ट्राई करें, एक कंपोनेंट और बना के दिखाऊं ताकि और प्रॉब्लम क्लियर हो। बंद करते हैं सर इसको। कंपोनेंट बनाने की कमांड बताओ, छोटी वाली।
एनजीजी, ये कहा लिख रहा हूं, एनजीजीसी कंपोनेंट का नाम क्या रखूं? नैव बार। रखा सर? बन गया। कहां बना? अभी कोई मुश्किल? कोई मुश्किल सर नहीं है ना? आगे बढ़ू। गुड। नैव बार में आ गया। अब इस नैव बार में लिखा हुआ, अच्छा इसमें हर बार लिखा होगा जो भी कंपोनेंट का नाम बना उससे लिखा होगा वर्क्स। बाद में आप चेंज कर लेना सर, जो भी आपने करना हो। अब मुझे इस कंपोनेंट को यहां पर शो करवाना है। कहां से कॉल करूं? हाँ, कहां जाऊं? पहले नैव बार के टाइप स्क्रिप्ट में जाए, इसका नाम चेक करें सर, सिलेक्टर में क्या लिखा हुआ है। सही है सर, ये हो गया। अब आपको सवाल ये है कि ये वाला कंपोनेंट आपको हेलो वर्ल्ड में दिखाना है या मेन कंपोनेंट में दिखाना है? मान लो हेलो वर्ल्ड एक फुटर है और नैव बार तुम्हारा उसके ऊपर आएगा, तो यानी सारे कंपोनेंट कहाँ कॉल होंगे? ऐप, ऐप डॉट टीएस, ऐप के अंदर यहां पर ये वाला कॉल कर दिया नीचे, ये वाला कॉल कर दिया इससे ऊपर। अब ये रोएगा। ये क्यों रोएगा? क्या मिसिंग है? कैसे, क्या कैसे? अच्छा ये खुद लिख के दिखाऊं? ये देखो कैसे इंपोर्ट करेंगे बताओ। इंपोर्ट, उसके बाद हाँ क्या रखूं? खुद ही आ जाएगा नाम। क्या नाम था उसका वैसे? अच्छा ये पता है क्या नाम होता है? चलो दिखाता हूँ ये कहां से नाम, ये नाम कहां से आता है। कहाँ है आपका कंपोनेंट? इसकी क्लास का नाम क्या है? ये जो ये क्लास का नाम होता है वो नाम होता है वहां पर। तो क्या नाम है? नैव बार। दे दिया सर, ऑटोमेटिक खुद ही कर देगा सर, वो कहेगा ये पाथ है इसका। डन। इंपोर्ट हो गया। हाँ या ना? अच्छा हमने मेन में ऐप में कॉल किया है, अभी भी एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्या मैंने पाथ सही नहीं लिखा? मैंने इसको इंपोर्ट कहाँ किया है? अच्छा सॉरी, सिर्फ यहां इंपोर्ट नहीं होता सर, आपने यहां पर इंपोर्ट की प्रॉपर्टी में भी लिखना पड़ता है कि आपने किसको इंपोर्ट किया। जो यहां पर नाम लिखा होता है उसको आपने यहां लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे हेलो वर्ल्ड, नैव बार, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, सेव किया, चला के देखते हैं। ये देखो डन सर। याद रखिएगा जिस कंपोनेंट में आपने उसको चलाना है उसमें इंपोर्ट भी करना है, और साथ में इंपोर्ट के अंदर, इस इंपोर्ट प्रॉपर्टी के एरे के अंदर आपने उसका नाम भी लिखना पड़ेगा, यानी उसका एलियासिंग नेम लिखना पड़ेगा। देखो क्लास नेम जो होता है। शाबाश। अब इसने क्या बोला सर ने कि सर मुझे इसमें नहीं चलाना था, आपने गलत कर दिया। मुझे चलाना है इसको कहां पर? हेलो वर्ल्ड वाले में। हेलो वर्ल्ड वाले की फाइल कहाँ है? इसमें आ गए, इसके एचटीएमएल में आ गए। यहां पर रख दी। कहां रखूं? ऊपर नीचे कहां रखूं? नीचे रख दिया सर। एरर दे रहा है, एरर क्या कैसे फिक्स करेंगे सर? वही इंपोर्ट कराना है। कर लिया सर, चला के देखो। अब एक सवाल, ये नीचे क्यों आया? अच्छा नीचे क्यों आया पता है कैसे? देखो सुनना, सबसे पहले कौन सा कॉल हुआ? देखो फ्लो के साथ चलो। ये चली फाइल, असल लिखा हुआ आ गया। उसके बाद कौन सा कॉल हुआ? हेलो वर्ल्ड। यानी कौन सा कॉल हुआ? ये वाला, ये लिखा हुआ आ गया। अब कौन सा कॉल हुआ इससे? इसीलिए सबसे लास्ट में आया। मजेदार है यार, ये आगे पीछे थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए सर, इसका जो इसका हेलो वर्ल्ड की टीएस में आओ, ये देखो ये रहा। डन। आसान है सर, कोई मुश्किल नहीं है। आ रहा है सर, सर समझ में आ रहा है सर? जी सर, इधर साजिद, कोई चीज फजील, कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लो। जी। हम किसी और कंपोनेंट में क्यों कॉल करते हैं? पहले अपने ऐप डॉट टीएस पे इंपोर्ट किया, फिर टीएस पे इंपोर्ट किया। हाँ वो तो इसने कहा कि सर ऐसा करके दिखाया, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता। वो ये देखना चाह रहा था किसी कंपोनेंट में किसी और कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं या सिर्फ मेन में ही कॉल हो सकते हैं सर। ऐप डॉट टीएस, ऐप डॉट टीएस में सिर्फ हमने हेलो वर्ल्ड को कॉल किया हुआ है। और जब इसमें कॉल करता हूं तो ये किसको कॉल करता है? हेलो वर्ल्ड कॉल हुआ, हेलो वर्ल्ड से क्या हुआ? ये वाला। अब हेलो वर्ल्ड में हमने क्या कॉल किया हुआ है? नैव बार को। तो नैव बार यहां पर इंपोर्ट करवाया होगा, ये देखो ये इंपोर्ट हुआ हुआ है। सही है। हेलो वर्ल्ड कॉल हुआ, नैव बार कॉल हुआ, और नैव बार में तो खैर कुछ था ही नहीं, तो नैव बार वर्क प्रिंट। डन। अब थोड़ा सा कुछ और करते हैं सर। अब मैं एचटीएमएल में यहां पर आता हूं, नैव बार के टीएस में आ गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक, मुझे अपना नाम प्रिंट करवाना है सर, लेकिन अच्छा हेलो, मुझे यहां से एज अ वेरिएबल से नाम भेजना है, इसी की टाइप स्क्रिप्ट फाइल से।
और कहां पर गेट करना है, इसके HTML में। डन। तो टाइप स्क्रिप्ट होती है सर, मैंने बताया था पीछे टाइप स्क्रिप्ट काम करती है। तो वेरिएबल कैसे बनेगा सर, नेम, अच्छा STU नेम के नाम से वेरिएबल बना दिया, उसके साथ क्या लिखेंगे, डेटा टाइप। शाबाश, क्या कौन सी डेटा टाइप है सर ये, स्ट्रिंग। लिख दिया। क्या लिखूं, असद अली लिख दूं, लिख दिया। डन। अब ये पूरी जो TS की फाइल है ये ऑलरेडी टेम्पलेट URL से जुड़ी हुई है, यानी यहां से मैंने नाम भेजा, यहां से। अब मैं गेट क्या करूंगा, इसके HTML में, यहां पर आ गया। किसमें शो करवाऊं, HTML में करवा दूं। जैसे लारावेल में कंट्रोलर से कोड भेजते हैं और वहां पर रिसीव करते हैं, प्रिंट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, डबल कर्ली ब्रेसेस। तो ऐसे ही अगर आपको किसी वेरिएबल को प्रिंट करना है तो यहां पर भी आप डबल कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल कर। लिख दिया। वेरिएबल का नाम क्या था आपके, STU नेम। सेव किया सर, देखा आपने। तो आप देखिए जितनी भी लॉजिक्स है वो आप यहां लिखेंगे इसकी क्लास के अंदर, और इस क्लास से मैंने कहां सेंड किया, इसी की HTML कॉम फाइल के अंदर, और यहां पर रिसीव करके इसके नाम को मैंने यहां पर प्रिंट कर दिया। जी, कोई इशू किसी को। सर बहुत आसान सा काम किया है, कोई इतना कॉम्प्लेक्स काम नहीं किया है। पर इसका कंपोनेंट तो कॉल नहीं हो किसका बेटा, रहा। ये नैप बार का। नैप बार कहाँ कॉल हो रहा है, हेलो में कॉल हो रहा है, ये देखो ना, मैंने आप ही ने तो करवाया था, हेलो में कॉल हो रहा है, देखो ये कौन सा कॉल हो रहा है, नैप बार। नैप बार का चला होगा, ये लिखा हुआ आया होगा, आया होगा। उसके बाद STU नेम कहां से आ रहा है, इसकी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल से वेरिएबल का नाम आ रहा है, उसने यहाँ पर प्रिंट कर दी। थोड़ा सा है इधर उधर इधर उधर, लेकिन आसान है यार, इजी नहीं है यार। अभी भी सर प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं सॉल्व करवाऊंगा। समझ में आई कॉम्पोनेंट कॉलिंग कैसे होती है। जी, तो सर कहीं से पूछना है, पूछ लो बेटा। होगा सर, नाम किसी और कंपोनेंट से भेजें फिर। मतलब सर, मतलब एक और कंपोनेंट बनाया आपने। सर अपना टाइप स्क्रिप्ट फाइल अपनी लॉजिक को रिसीव कर रही है सर। भाई एक कंपोनेंट अलग है ना सर, वो कंपोनेंट अलग है, वो कंपोनेंट अलग है, अपनी टाइप स्क्रिप्ट फाइल अपने ही उसको रिसीव करवा रही है सर। हर कंपोनेंट अलग ही क्यों किया सर, हर चीज को अलग करने के लिए यूज किया ना सर। बात समझ में आ रही है सर, कोई मुश्किल नहीं है। हम बेसिकली एंगुलर पे क्या बनाते हैं सर, फ्रंट एंड। क्या बनाते हैं, हम बेसिकली क्या करेंगे, जो बैकएंड होगा ना हमारा, वो हमारा .NET होगा, हम उस पे वहां पर APIs बनाएंगे, और उन API के से यहाँ पर हम डेटा को फैच कर रहे होंगे बाद में जाके। सर एक्चुअली वही काम कर रहा है क्या? बिल्कुल ऐसे ही UI बनाने का काम ही कर रहा है, एक ऐसी UI जो कि क्या हो, शाबाश, स्पा हो, सिंगल पेज एप्लीकेशन। बात समझ में आ गई। लेकिन मजेदार है यार, कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हो तो वो आप बना लो, लेकिन आई होप कंपोनेंट समझ में आ गया होगा। जी सर, अभी भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है असद साहब, आप पूछिए सर। ठीक, मैं समझ आ गया। आया सर जी, गुलाम मुस्तफा साहब बराबर में कौन है सर, हाँ उमर। जी सर, लास्ट में दोनों, इधर दोनों बेटा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।